वियतनाम के वॉर जोन्स में ऐसे ट्रैप्स मिले जो अमेरिकन सोल्जर्स के सीधा प्राइवेट पार्ट पे अटैक करते थे। आज जानते हैं वियतनामी सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ क्या क्या इंटेलिजेंट टेक्निक्स यूज की। ऊंची टनल्स में एंटर करते हमें दिखे बॉम्ब शेल्स, M16 गन्स और साथ साथ रियल AK-47 जिसे हम अगले शॉट में पैसे देके रियल में चलाने वाले हैं। रास्ते में देखे अलग अलग ट्रैप, जिनमें सबसे पहले देखा ये बूबी ट्रैप। मैंने पूछा उनसे कि भैया बूबी ट्रैप का नाम बूबी ट्रैप क्यों है? Oh, that's an English name, I don't know. फिर हमें देखी एक बहुत क्रेजी चीज, जितने भी वियतनामी सोल्जर थे वो जो स्लीपर यूज करते थे वो एक्चुअली में अमेरिकन जीप्स के निकले हुए टायरों से काट के बनाते थे। इन स्लीपर्स को दो तरीके से पहना जाता था, एक स्लीपर मोड में और एक सैंडल फॉर्म में। जब लड़ाई चल रही होती तो सैंडल की तरह पैर में फंसा लो। नीचे दिए गए इन स्ट्रैप्स को खींच के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते थे और नीचे कट्स भी मारे हुए थे ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज रहे। 10 years guarantee. और ये वाले सैंडल और क्रेजी थे, चलने पे पैरों के निशान उल्टे बनते थे। नॉर्थ जाओ तो अमेरिकन को लगता था सोल्जर साउथ गए। फिर हमारे गाइड ने एक और क्रेजी चीज बताई। वियतनामी सोल्जर्स इन अमेरिकन टैंक्स को लैंड माइन्स की मदद से रोका करते और फिर अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर निकालने के लिए टैंक के नीचे आग लगा दिया करते थे। टैंक गरम और सोल्जर्स बाहर। फिर हमने यहाँ पे देखे बहुत सारे अलग अलग ट्रैप जो जंगलों में बिछे हुए थे अमेरिकन सोल्जर्स को फंसाने के लिए। लेकिन इन सारे ट्रैप में सबसे फेवरेट ट्रैप मेरा था ये डोर ट्रैप। जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स वियतनामियों के घर में एंटर करते थे तो ये ट्रैप ऊपर से झूलता हुआ नीचे आता था। इसमें पत्थर लगा होता था जिसकी वजह से और तेजी से नीचे आता था। अमेरिकन सोल्जर्स रिफ्लेक्स एक्शन में अपनी गन को आगे लेके आते थे, नीचे वाला पार्ट फोल्ड होता था और सीधा उनके प्राइवेट पार्ट को छन्नी कर देता था। वियतनामी सोल्जर्स इन ट्रैप्स को बनाने के लिए अमेरिकन बॉम्ब शेल्स का ही इस्तेमाल करते थे। इतना घूम के आने के बाद हमें दिखा ये वाटर ट्रूप, जहाँ से हमने हाथ मुंह धोया क्योंकि अब हमारे गाइड हमें ये टेस्ट कराने वाले थे कि वहाँ के सोल्जर्स एक्चुअल में खाते क्या थे। एक्चुअली में ये था टेबियोका, जिसको खाया जाता था सॉल्ट और पीनट के इस मसाले के साथ, क्योंकि ये वैसे टेस्टलेस होता था। कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आई गेस। Yeah. और इसी के साथ हमने पिए हर्बल टी और निकल पड़े AK-47 को रियल में चलाने, जिसे हम दिखाएंगे अगले शॉट में। तो सब्सक्राइब कर लेना।